हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे आज हम बात करेंगे अबाउट PhD एडमिशंस इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। टुडे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इज 24 सितंबर। 24 सितंबर को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक एडमिशंस के जो फॉर्म हैं वो नहीं खुले हैं, बट प्रेस नोट हमारे पास आया है जिसके तहत ये इन्फॉर्मेशन है कि 25 सितंबर यानी कल से आपके PhD के एडमिशंस के फॉर्म्स खुल जाएंगे जो कि 22 अक्टूबर तक लाइव होंगे। तो चलिए चलते हैं प्रेस रिलीज प्रेस नोट की तरफ। नाउ PhD एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर अभी प्रेस नोट पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जो मैंने आपके सामने खोली हुई है। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और नीचे इस सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको 23 सितंबर का एक प्रेस नोट मिलेगा रिगार्डिंग PhD एडमिशंस। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कहा है कि UGC के जो 2022 के रेगुलेशंस है उनको समझते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए उसी बेसिस पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया गया है और 25 सितंबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक ये आपका रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन रहेगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन लिंक भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। अभी तक वेबसाइट पे नहीं दिख रही है, बट 25 तारीख से दिखना शुरू हो जाएगी और जैसे ही वो लिंक ओपन होगी तो और भी डिटेल्स किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं या जो भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ने शेयर की जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो हम आप तक लेकर के आएंगे। नाउ कमिंग टू द सेक्शन ऑफ एलिजिबिलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट की प्रेस नोट में उन्होंने बताया है। नंबर 1, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो कम से कम 55% मार्क। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं SC, ST, OBC या PWD तो 50% मार्क्स, 5% का रिलैक्सेशन आपको मिला है। देन जो एप्लीकेंट्स है उन्हें 3 ग्रुप्स में रखा गया है। पहले वो जिन्होंने JRF क्लियर किया है, दूसरे वो जिन्होंने JRF नहीं किया पर नेट या PhD ओनली क्लियर किया है, और तीसरे वो जो एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट्स हैं। एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट्स कौन है? एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट्स वो हैं जिन्होंने पार्ट टाइम PhD ऑप्शन लिया हो, प्लस उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स हो, या फिर परमानेंट टीचर्स हो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के या यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज के। तो ये एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पर इस कैटेगरी में आपके डिफाइंड है कि एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स कौन है और वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस क्या है? एडमिशन का प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन है, जहां पे आपको फॉर्म भरना है और 600 रुपए फीस है फॉर अनरिजर्व्ड OBC EWS एग्जेम्प्टेड एप्लीकेंट्स। अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी से हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 300 रुपए है। फीमेल कैंडिडेट्स ध्यान दें, आपके लिए कोई फी एग्जेम्पशन यहाँ पे नहीं है। सो फीमेल्स विल ऑल्सो भी आपके कैटेगरी के हिसाब से ही आप यहाँ पे आओगे। अनरिजर्व्ड हो तो 600, अगर SC, ST, PW फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 300। अपार्ट फ्रॉम दैट जो NTA का स्कोर है, ध्यान देना, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स शेल बी बेस्ड ऑन NTA CSIR UGC स्कोर ओनली। जो आपका NTA UGC का स्कोर है उसके माध्यम से ही शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फाइनल मेरिट में API का 20% वेटेज है। जो आपका नेट या JRF का स्कोर है उसका 70% वेटेज है और रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू के फॉर्म में भी आपके सामने आ सकता है, उसके लिए आप देखोगे 30% का वेटेज है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, नाउ 20% API, 70% आपका नेट JRF का स्कोर एंड देन कम्स 30% आपके इंटरव्यू का वेटेज होगा। किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं, कितनी कैटेगरीज की, फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको क्या करना है, JRF क्लियर करने के बाद भी आपको कैसे इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार करना है, उसके बारे में जैसे ही विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा वी विल अपडेट यू। एंड बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो भी एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं यानी जो ग्रुप C के कैंडिडेट्स हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि एक इंटरव्यू के माध्यम में होने वाला है उसके आधार पे सिलेक्शन उनका होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए नेट या JRF का स्कोर लागू नहीं होगा। अच्छा, नेट की वैलिडिटी पे भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर आपने नेट क्लियर किया है तो आपका जो नेट का सर्टिफिकेट है या तो आपको जून 2024 में मिला हो या दिसंबर 2024 में या जून 2025 में, क्योंकि नेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के हिसाब से ये तय किया गया है, तभी आप PhD एडमिशंस 2025-26 में अप्लाई कर सकते हो। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी है तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। 43 सब्जेक्ट्स में 873 वैकेंसीज हैं जो कि 534 वैकेंसीज यूनिवर्सिटी कैंपस में है और बाकी 339 अफिलिएटेड कॉलेजेस में। और डिटेल सब्जेक्ट वाइज जो भी इंफॉर्मेशन होगी आगे हम लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।